स्वाभिमान जनसभा का आयोजन हरियाणा प्रदेश में किया जा रहा है और आज इसी के तहत अंबाला में इसका आयोजन किया गया। जनसभा की अध्यक्षता अंबाला में सुदेश कटारिया ने की। सुदेश कटारिया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य मीडिया सलाहकार हैं। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जनसभा का मुख्य उद्देश्य संविधान के बारे में हर किसी को जागरूक करना। सुदेश कटारिया का कहना है कि हरियाणा बनने के बाद सत्ता परिवर्तन बहुत बार हुए, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन पहली बार हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंक्ति में खड़े आखिरी हर व्यक्ति तक हर व्यवस्था पहुंचाने का काम किया है। अंबाला से राहुल जाखंड की रिपोर्ट। एक पूरे प्रदेश में हमने एक मुहिम चलाई हुई है। ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये सोशल मूवमेंट है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान संविधान सम्मान समारोह के रूप में पूरे प्रदेश में एक जिलेवार हमने एक मुहिम चलाई हुई है, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र की धरा से हुई। और उस समय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजनीतिक संत, हाल में केंद्रीय ऊर्जा और शहरी आवासन मंत्री मनोहर लाल जी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने शिरकत की थी, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग एकजुट हुए थे और वहाँ पर एक संदेश देने का उन्होंने काम किया था। बड़े नेताओं का काम दिशा और दशा दिखाना होता है। दशा जो देखे दिखा दे, दिशा दिखा के और एक रास्ता दिखाने का काम उन्होंने किया कि संविधान का सम्मान किसने किया और संविधान का सम्मान करने के बाद स्वाभिमान की अलग किसने जगाई। आप इतिहास उठाकर देखें, 1951 में जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो 1952 में लोकसभा का आम चुनाव लड़ा। लोकसभा का आम चुनाव जब उन्होंने लड़ा तो कांग्रेस पार्टी सत्तासीन थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रच के एक अपना कैंडिडेट खड़ा करके उनको हरवाने का काम किया। ये हो सकता है पढ़े लिखे लोगों को सबको पता है, लेकिन आम जनता को नहीं पता। कांग्रेस पार्टी ने संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को भी नहीं छोड़ा। वो आम जनता और संविधान की बात कैसे कर सकती है। उसके बाद भी ये नहीं रुके। उसके बाद जब 1952 में एक बुरी तरीके से बाबा साहब हार गए थे, 1954 में एक भंडारा सीट थी, वो खाली सीट हुई थी, वहां पर उपचुनाव था। कांग्रेस पार्टी ने पीछे से कह के कि हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को इसमें चुनाव में उतारते हैं, और कहने के बावजूद चीटिंग करके और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने पीए को उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया और रातों रात उसका प्रचार करके फिर बाबा साहब को हराने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं छोड़ा, तो आम जनता से क्या वो संविधान के सम्मान की बात कर सकती है। ये आम लोगों को पता होना चाहिए। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, सत्तासीन रही। बी.आर. अम्बेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी। 1990 में जब डॉक्टर वी.पी. सिंह की सरकार थी, जब भारतीय जनता पार्टी से के संबंध में उन्होंने जब समझौता किया हुआ था वी.पी. सिंह की सरकार में, उस समय भारत रत्न की उपाधि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को मिली। ये तो भला हो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जो जनसंघ के संस्थापक थे, जिनके सहयोग और आशीर्वाद से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी राज्यसभा पहुंचे, जिसका नतीजा है आज संविधान, उनके लिखे हुए संविधान को अनुसरण आज पूरा देश कर रहा है। आज बात फिर हरियाणा की करें। 1966 में हरियाणा बनने के बाद हरियाणा प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो अनेकों नेक हमारी मांगे दलित समाज की पेंडिंग पड़ी रही। 3 बड़ी मांगे दलित समाज की थी कि हरियाणा प्रदेश में अलग से अनुसूचित जाति आयोग बने, हरियाणा प्रदेश में सफाई कर्मचारी आयोग बने, हरियाणा प्रदेश में प्रमोशन में रिजर्वेशन मिले। ये तीनों मुख्य मांगे थी जिनके आधार पर कांग्रेस सत्तासीन होती चली गई। हर बार दलित समाज को प्रलोभन देके सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचती रही, लेकिन इन विषयों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज से 11 साल पहले हरियाणा प्रदेश में एक ऐसे राजनीतिक संत ने एंट्री की
जिन्होंने सही मायने में दलितों के हकों और हकूक की लड़ाई लड़ी, गरीबों के हकों और हकूक की लड़ाई लड़ी। हरियाणा प्रदेश में 1966 में सरकार बनने के बाद किसी भी मुख्यमंत्री और सरकार ने दलित समाज और गरीब समाज की सुध नहीं ली। इनको सत्ता की सीढ़ी समझकर इनको इस्तेमाल करके राज करते चले गए और एक डर्रे पर काम करते रहे, चहेतों को नौकरी चहेतों को काम। किसी व्यक्ति ने आखिरी पंक्ति में खड़े निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की तरफ नहीं देखा। लेकिन 11 साल पहले एक ऐसे राजनीतिक संत ने एंट्री की जिसमें हरियाणा प्रदेश में आमूल चूल परिवर्तन किए। उन्होंने कहा, मैं आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधाएं भी दूंगा, उनको बराबरी का अधिकार भी दूंगा। जो हरियाणा प्रदेश में 3 मुख्य ढर्रे हरियाणा प्रदेश में चलते थे, जातिवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, इनसे पीड़ित और प्रताड़ित हरियाणा प्रदेश था। उस राजनीतिक संत ने आने के बाद तीनों कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने का काम किया। कोई भाई भतीजावाद नहीं है आज, कोई क्षेत्रवाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। अगर मैं बात करूं जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर अगर किसी ने काम किया तो उस राजनीतिक संत ने किया। उन्होंने सबसे पहले आने के बाद कहा, मैं योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सुविधाओं का लाभ दूंगा। ऐसी ऐसी योजनाएं धरातल पर उतार कर गए। 1.25 लाख नौकरियां जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कार्यकाल में, उससे पहले चौटाला कार्यकाल में, बंसीलाल कार्यकाल में, भजनलाल कार्यकाल में, जहां सरकारी नौकरियों की सरेआम बोलियां लगाई जाया करती थी, ऐसी कुरीतियों को उखाड़कर और योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया, जिसका नतीजा यह हुआ 1.25 लाख बेरोजगार युवा जिनके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, ऐसे दलित समाज के लोग HCS और सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं। ये मनोहर लाल जी की सोच का नतीजा है। दलित समाज के लिए एक मील का पत्थर और दलित समाज के लिए आधुनिक युग का अंबेडकर साबित हुए हैं डॉक्टर अपने मनोहर लाल जी। ऐसे ऐसे नौजवान हजारों युवाओं को मैं यहाँ लाइन में खड़ा कर सकता हूँ जो HCS और सब इंस्पेक्टर और दूसरे एक्सियन कोई दूसरे विभागों में अधिकारी नियुक्त हुए हैं। अगर मनोहर लाल जी की यह नीति काम ना करती योग्यता के आधार पर, तो दलित समाज को जो इतना हजारों हजार की संख्या में जो आज इकट्ठा हुआ है, वो इकट्ठे होकर इस